गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप बिहार टीचर्स वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा यूपीपी कांस्टेबल, यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाला है। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे स्पेशली जीएस के, और जीएस की जो समस्या है आपके लिए वह जो है एकदम उसका मैं निदान करने जा रहा हूँ। कापी पेन लेके बैठिएगा। यदि आपको लगता है कोई चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, फटाफट नोट करिएगा, क्योंकि यह ऐसे प्रश्न हैं जो कि निश्चित रूप से जो है पिछले 10 साल या 15 साल के इतिहास में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आइए शुभारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए प्रश्न संख्या 1 की बात करिए। यहाँ पे दिया गया है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली थी, या इसी को कह लीजिएगा कि महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी। 16 दिन है, 18 दिन है, 22 दिन है, या फिर 24 दिन है ना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। महाभारत की लड़ाई कौरव और पांडवों के बीच में हुई थी और कितने दिनों तक हुई थी, तो याद रखिएगा 18 दिनों तक, है ना। तो ये तो आपका हो गया प्रश्न पहले का उत्तर। अपने आप मूल्यांकन कीजिए, इस पूरे वीडियो को देखिए, अंत तक देखिएगा, और आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे इसका उत्तर जरूर बताइएगा, क्योंकि यदि आप यहाँ पे सही करेंगे, अच्छा करेंगे, तो निश्चित रूप से एग्जाम में भी आप अच्छा करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है ना। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद। याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी होगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध जो है वह किससे है, यजुर्वेद से, है ना। ऋग्वेद भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीनतम वेद है। 1028 सूक्त हैं, 10 मंडलों में विभक्त हैं, और इसी ऋग्वेद में जो है सूर्य स्तुति से संबंधित जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख दिया गया है 3रे मंडल में, है ना। ऋग्वेद से बनने वाला प्रश्न। सामवेद को आप क्या कहते हैं, भारतीय संगीति का जनक कहते हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा जितने भी पद हैं 1875 पद हैं, इसमें सभी गाय हैं, मतलब ये शैली में है, गायन शैली में, इसको आपको ध्यान रखना होगा। भारतीय संगीत के जनक के रूप में इसको जाना जाता है। अथर्ववेद की बात कर लीजिए, पवित्र जादू इसका अर्थ होता है, सबसे नवीनतम वेद है, जादू टोने का वेद है, इसको भी आपको ध्यान देना होगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध किससे है, यजुर्वेद से है। आयुर्वेद आपका ऋग्वेद का उपवेद है ना। और याद रखिएगा ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करेगा तो यहाँ पे दिया गया कि ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक महत्व का वर्णन मिलता है। यानी देखिए 2 बार कहा गया है, केवल एक ही बार होगा यहाँ पे। ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक महत्ता का वर्णन मिलता है। वरुण है, अग्नि है, शिव है, या फिर इंद्र है। तो प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे इंद्र जो है सही होने जा रहा है ना। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था, वर्षा के देवता थे, याद रखिएगा। और 250 यानी ऋग्वेद में 250 बार जो है इंद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। अग्नि दूसरे महत्वपूर्ण देवता, 200 बार अग्नि का उल्लेख किया गया है, और अग्नि देव को जो है मानवों और देवताओं के बीच में मध्यस्थ देव के रूप में स्वीकार किया गया था। वरुण जो वायु के देवता थे, इसको आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 4 की अगर बात करिएगा, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। धनुर्वेद है, गंधर्ववेद है, योगवेद है, या फिर आयुर्वेद है। यहाँ पे देखिए आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से है, मतलब आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद का उपवेद है, और यह चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। गंधर्ववेद गायन शैली से संबंधित है, और इसका जो संबंध है वह सामवेद से है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, युद्ध कला से संबंधित है। पूछा गया है कि कौन उपवेद नहीं है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। योगवेद किसी भी वेद का उपवेद नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 5 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, है ना। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। कपिल मुनि, कणाद, गौतम ऋषि, या फिर पतंजलि। देखिए कपिल मुनि किस दर्शन से संबंधित है, तो बताइएगा सांख्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ना। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। गौतम ऋषि न्याय के प्रवर्तक थे। कणाद
वैशेषिक के प्रवर्तक हैं। जो प्रश्न का उत्तर आपका है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, महर्षि पतंजलि आपके योग के हैं प्रवर्तक हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, याद रखिएगा ना। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर बात करिएगा 6 की बात करिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पसंदीदा शहर दिया है, रहने की जगह दिया है, स्त्रियों के रहने का स्थान दिया है, या फिर मृतकों का टीला दिया है। तो माउंटेन ऑफ डेड कहिएगा या मृतकों का टीला कह लीजिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, और याद रखिएगा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने 1922 में जो है इस स्थल की खुदाई करवाई थी, और यहाँ से विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, ऑप्शन डी मृतकों का टीला होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 7 की अगर बात करिएगा, यहाँ पे दिया गया हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल की खुदाई किसके द्वारा की गई थी, है ना। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल की खुदाई किसके द्वारा की गई थी, ए दिया है दयाराम साहनी, बी दिया है राखल दास बनर्जी, सी दिया है एस आर राव, और डी दिया है अमलानंद घोष। हड़प्पा सभ्यता के लोथल की बात हो रही है ना। देखिए लोथल की खोज, प्रश्न का उत्तर मैं आपको पहले बता दूँ। लोथल आपका पड़ता है कहाँ पर, गुजरात में। लोथल एक बंदरगाह नगर है, गुजरात में पड़ता है, और किस नदी के तट पर है, कभी कभी यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो यह आपका क्या है, यह होगा, हाँ यह जो आपका है भगवा नदी के तट पर है। बंदरगाह नगर डार्क यार्ड के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो लोथल की जो खोज की गई थी एस आर राव के द्वारा। प्रश्न का जो सही उत्तर है एस आर राव ने लोथल की खोज की थी 1957 में। ठीक, ये तो प्रश्न का उत्तर हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ दयाराम साहनी, इनका संबंध जो हड़प्पा से है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई थी। आर डी बनर्जी, इनका संबंध मोहनजोदड़ो से है ना, मोहनजोदड़ो खुदाई इन्होंने कराई थी। और अमलानंद घोष आपके जो थे वह जो है कालीबंगा से रिलेटेड हैं, यानी राजस्थान में कालीबंगा नामक स्थान पड़ता है, उससे रिलेटेड होंगे। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 8 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोथल है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, या फिर धौलावीरा है। 3 भागों में कौन सा नगर है, गुजरात में स्थित धौलावीरा मानसर एवं मानव नदियों के बीच में स्थित 3 भागों में विभाजित है। इसको आपको ध्यान देना होगा। लोथल से मैंने आपको क्या बताया, लोथल से डाक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं, युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। फारस की मुद्राएं आपकी लोथल से मिली हैं। मोहनजोदड़ो से अगर बात करिएगा तो मोहनजोदड़ो से आपका विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार मिला है, सूती कपड़ा मिला है। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ, लकड़ी की नालियों के साक्ष्य, जुते हुए हल के प्रमाण आपके यहाँ से मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए नोट करने वाले होंगे, है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किसका संबंध सिंधुकालीन सभ्यता से नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिंधुकालीन सभ्यता से नहीं है। ए दिया है आलमगीरपुर, बी दिया है दयामाबाद, सी दिया है पाटलिपुत्र, और डी दिया है मुंडीगांव, है ना। किसका संबंध सिंधुकालीन सभ्यता से नहीं है। ये 4 स्थल हैं, 4 प्लेसेस हैं, 3 सिंधुकालीन सभ्यता से रिलेटेड हैं और एक जो है संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है ना। आलमगीरपुर ये पड़ता है यूपी में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और सिंधुकालीन सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है ना। दयामाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। देखिए आलमगीरपुर जमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित है। दयामाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। मुंडीगांव अफगानिस्तान में स्थित सिंधुकालीन सभ्यता का एकमात्र स्थल है। अफगानिस्तान में खाली एक ही स्थल है ही सिंधुकालीन सभ्यता का। तो आलमगीरपुर, दयामाबाद और मुंडीगांव ये तीनों तो आपके क्या हैं, यह तीनों जो हैं वो क्या हैं, वो सिंधुकालीन सभ्यता से रिलेटेड है। जो पाटलिपुत्र है ये सिंधुकालीन सभ्यता से संबंधित नहीं है। यह पाटलिपुत्र प्राचीन नाम, वर्तमान में बिहार राज्य की राजधानी पटना है ना। चलिएगा नेक्स्ट अगला लिखिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 10 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम वेद है। निम्नलिखित 4 में से कौन प्राचीनतम वेद है, इसको आपको बताना है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद छोटा बच्चा भी जानता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। कौशतके एवं ऐत्रेय इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और आयुर्वेद जो है इसका क्या है, वह एक उपवेद है ना। यजुर्वेद भारतीय साहित्य का एकमात्र ऐसा वेद जिसकी रचना मतलब गद्य में भी हुई है और पद्य में भी हुई है। सामवेद की बात कर लीजिए। भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है,
यजुर्वेद की अगर बात करिएगा, यजुर्वेद में तैत्तिरीय एवं शतपथ का उल्लेख है ब्राह्मण ग्रंथों का, और इसका धनुर्वेद गंधर्ववेद जो है सॉरी धनुर्वेद इसका क्या है, वह उपवेद है। सामवेद का जो उपवेद है वह गंधर्व वेद है, संगीत शास्त्र से संबंधित है। और वहीं अगर देखा जाए तो तांड, पंचवी, जैमिनी, सदासी एवं छांदोग्य, ये जो है इसके क्या है, वह ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अथर्ववेद की अगर बात कर लीजिएगा, अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है, जादू टोने का वेद कहा जाता है। और याद रखिएगा यह जो है ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है, इस वेद को सबसे नवीनतम वेद है। गोपथ इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं 4 वेदों के बारे में, निश्चित रूप से आपका प्रश्न बनता है। और जितनी चीज़ें मैंने पिछले 3 या 4 मिनट में आपको बताई हैं उसको आप तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहती है। प्रश्न संख्या अगर 11 की बात कर लीजिएगा, महात्मा बुद्ध जी के द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध जी के द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था, यह आपसे पूछा गया है। वैशाली है, श्रावस्ती है, ऋषिपत्तनम है और कौशाम्बी है। देखिए वैशाली आपका बिहार में पड़ता है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है, और ऋषिपत्तन कहिएगा या इसी को आप कह सकते हैं सारनाथ। देखिए इस कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं आपको सारनाथ लिख दिया होता तो निश्चित रूप से आप पहले इसका उत्तर बता दिए होते, लेकिन बहुत कम लोग को मालूम है कि सारनाथ को आप ऋषिपत्तन या मृगदाओं के नाम से भी जानते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आप लोग थोड़ा सा भटके, है ना। पूछा गया था कि पूछा गया है महात्मा बुद्ध जी के द्वारा अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया गया था, वैशाली, श्रावस्ती, ऋषिपत्तन या कौशाम्बी। प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋषिपत्तन या सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इस घटना को आप क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। वैशाली बिहार का जिला है, श्रावस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिला है, सबसे कम साक्षरता वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा। चाहे महिला साक्षरता हो, चाहे पुरुष साक्षरता हो, चाहे ओवरऑल साक्षरता हो, सबसे कम आपका श्रावस्ती की है। सबसे अधिक उपदेश पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध जी के द्वारा सबसे अधिक उपदेश किस शहर में दिए गए थे, किस स्थान पे दिए गए थे, तो आपका उत्तर क्या होगा, श्रावस्ती होगा। कौशाम्बी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है दोनों मिलन बिंदु है, इसको आप भी ध्यान रख सकते हैं ना। प्रश्न संख्या अगर 11 की बात करिएगा, प्रश्न संख्या अगर 11 की बात कर लीजिए, 12 है ना, हाँ, दिया गया है। देखिए बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ है, क्यों। पूछा गया है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ है, क्यों। क्योंकि महात्मा बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, बिल्कुल गलत है। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वह यहाँ पे नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में, है ना। क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहाँ निर्वाण की प्राप्ति हुई है, ये भी गलत होगा, क्योंकि इनका निर्वाण कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु की प्राप्ति कहाँ पे, तो कुशीनगर में हुई थी। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था ऋषिपत्तन में दिया था। क्या पूछा है प्रश्न, हाँ, बोध गया की बात हो रही है ना, हाँ, बोध गया की बात हो रही है। तो महात्मा बुद्ध को पैदा तो यहाँ नहीं हुए थे, ये तो गलत है आपका। बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश ऋषिपत्तन सारनाथ में है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच गया। क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऑप्शन डी आपका हुआ था। बोध गया हाँ, निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले उन्होंने जो उपदेश दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में, कहाँ पर, सारनाथ वाराणसी में, है ना। तो प्रश्न का उत्तर डी आपका सही हो जाएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पे दिया गया है, हाँ देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बौद्ध धर्म ग्रंथों को त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा गया है। इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म ग्रंथों का संकलन जो है त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है। अभिधम पिटक दिया है, सूत्र पिटक दिया है, उपासक पिटक दिया है और विनय पिटक दिया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। देखिए त्रिपिटक या 3 फोल्ड बास्केट दोनों नाम याद रखिएगा। इसके अंतर्गत 3 चीज़ें हैं, अभिधम पिटक है, सूत्र पिटक है और विनय पिटक है। त्रिपिटक में कौन शामिल नहीं है, तो उपासक पिटक आपका शामिल नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। सूत्र पिटक जिसमें कि महात्मा बुद्ध जी के द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है, इसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्धाज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध किस रूप में जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध को
गौतम को किस रूप में जाना गया था? तो जिन्न दिया है, बोधि दिया है, ज्ञान दिया है, फिर बुद्ध दिया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न के साथ ही मैंने इसका उत्तर बोल दिया था, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अंतिम क्वेश्चन, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। निश्चित रूप से आपको चारों में से कोई ना कोई एक बौद्ध संगीति आपसे पूछ लेता है। फिलहाल मैं प्रश्न का उत्तर इसका दे देता हूँ, फिर आगे चर्चा किया जाएगा बौद्ध संगीतियों पे। बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ है? अजातशत्रु दिया है, दूसरी की बात हो रही ना। सेकेंड बौद्ध संगीति है वह किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क या फिर कालाशोक। देखिए, अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है और कहाँ पे होता है? तो राजगीर सप्तपर्णी गुफा में होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, जो दूसरी बौद्ध संगीति है उसका आयोजन जो है कालाशोक के शासनकाल में होता है और यह वैशाली में होता है, वैशाली बिहार में। पहली अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह अशोक के शासनकाल में होता है और वह कहाँ होता है? तो पाटलिपुत्र में बताइएगा। चौथी बौद्ध संगीति आपकी कनिष्क के शासनकाल में होती है और यह जो है किसके शासनकाल में? कनिष्क शासनकाल में होगी। कहाँ पे होगी? तो कश्मीर कुंडलवन में होगी। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं। निश्चित रूप से प्रश्न आपको पूछा आता है। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सर्वकामनी, तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरी और चौथी के वसुमित्र थे। तो अध्यक्ष के नाम भी आपसे पूछे जाते हैं और साथ ही साथ कहाँ पे हुआ है वो भी आपसे पूछा जाता है। तो प्रश्न का जो उत्तर था, प्रश्न का जो आपका था कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।